प्रभु ने कहा कि अयोध्या में रहो, सास ससुर के चरणों की पूजा करो। 14 वर्ष तो 14 क्षण समान निकलेंगे, जानकी मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कांटों पर चलना होगा, कंकड़ों पर चलना होगा, कुशाएं चुभेंगी, जमीन पर सो नहीं पाओगी, करने को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, फल खाने पड़ेंगे, कैसे रहोगे? तुम मन के योग्य नहीं हो। सुनकर जानकी जी रोने लगी। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। मत जाओ प्रभु, आपके बिना तो ये अवधपुरी तो क्या, स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जहां तक नेह और नाते हैं, पति के बिना नारी को सूर्य से भी अधिक कष्ट देते हैं। आपसे, आपके साथ से अधिक मुझे आनंददायक और सुखदायक कुछ भी नहीं है प्रभु। जैसे जी के बिना देह, जल के बिना नदी की शोभा नहीं, ऐसे ही आपके बिना मेरी शोभा नहीं। वन में जाऊंगी, खग मृग मेरे कुटुंबी परिवारी होंगे, वन के देवी देवता मेरे कुल देवी देवता होंगे। ये वनवासी वस्त्र मेरे लिए रेशमी वस्त्रों के समान होंगे। भूमि पर सोना मेरे लिए नर्म नर्म मुलायम गद्दे के समान होगा। और प्रभु, ये फूलों के आभूषण मेरे लिए किसी भी हीरे मोती के आभूषण से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि किसी के बिना रहूंगी, लेकिन अपने सुहाग के बिना, आपके बिना रहना मेरे लिए संभव नहीं है। और वन में जब आप चलेंगे, हाँ, तो आप जब थक जाएंगे तो आपके चरण दबाऊंगी। पूज्य पाद पिता की आज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा हासनाद इतिहास कह जाएगा। सीता के बिना राम, सीता के बिना राम सर्वथा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। सीता के बिना राम सर्वथा अधूरे रहे, राम का वनवास अधूरा रह जाएगा। श्री राम पहचान गए कि जानकी अब मानेंगी नहीं, तब श्री राम ने आज्ञा दे दी है। हाँ, कौशल्या जी रोती हैं, ऐसे पुत्र वधू, ऐसा बेटा और बहू मेरी आंखों के सामने वन में जाते हैं और मैं जीवित हूं। मत जाओ, मत जाओ, श्री राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ, श्री राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। हे राम अवध रखवारे, हम सब की आँखों के तारे, हे राम अवध रखवारे, हम सब की आँखों के तारे। मत जाओ, श्री राम अयोध्या
के वन मत जाओ, मत जाओ, श्री राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। लक्ष्मण जी को समाचार मिला। बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री राम के चरणों में आकर रोने लगे हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं तो अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, कौन यहां देखभाल करेगा? पिता अशक्त है। श्री लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बचपन से बच्चा कहा है और पिता के बिना बेटा रहता नहीं। जब मेरे माता पिता वन में जा रहे हैं और मेरी माँ ने हाथ पकड़कर मुझे माँ की गोद में दे दिया, वन में रहूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। कितनी बड़ी बात कही है। मोरे सबई एक तुम स्वामी। प्रभु सच्चाई यह है कि आपके बिना मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अगर वास्तव में कहीं सार्थक है तो लक्ष्मण जी के प्रसंग में। प्रमोद जी क्या कहा लक्ष्मण जी ने? गुरु पितु मात न जानहु काऊ। मानहु नहीं कहा कि गुरु को, पिता को, माता को नहीं मानता, ऐसा नहीं, मानता हूं, लेकिन आपके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं। त्वमेव माता च पिता। अब ये देखो, किसी और को मैं जानता ही नहीं आपके अलावा। आप ही मेरी पिता, आप ही मेरी मां और आप ही मेरे गुरु हैं। बार बार जब लक्ष्मण जी रोने लगे, प्रभु को दया आ गई। प्रभु ने कहा जल्दी से जाओ लक्ष्मण, देर मत करना, माँ सुमित्रा माता से आज्ञा ले आओ। और माता की बात हमने आपको सुनाई। जब सुमित्रा माता के पास लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए आए, कितना सुंदर प्रसंग है। पहले तो सुमित्रा जी बहुत पछताई हैं, आज पापिनी ने कुदाम चल दिया, खेल कर दिया, अवसर मिल गया। लेकिन तू मेरे पास आज्ञा लेने क्यों आया? हमने आपको सुनाया प्रसंग। जब राम ने नाम नहीं लिया तो तेरी मां तो जानकी है, मैंने तुझे गोद में दिया जानकी के। लक्ष्मण, ये कार्य तूने गलत किया। बेटा, तू पूछने आया है कि वन में जाऊं या न जाऊं, और मैं कहती हूं कि अगर वन में नहीं जाएगा राम सीता की सेवा करने के लिए तो बड़ा पाप हो जाएगा। बिना देर किए, विलंब किए अभी चला जा। लेकिन कितनी बड़ी बात कही है। बोली मां सुमित्रा, सुनो लाडले लखन लाल। इस सवैया को जरा सुनना ध्यान से। बोली मां सुमित्रा, सुनो लाडले लखन लाल। मेरा तो तुमसे बस देह का ही नाता है, जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। जाओ पर सेवा का भाव मानस में रखे हुए, कहते हुए माँ का गला भर आता है। कहते हुए माँ का गला भर आता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे, करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे। जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। जानना श्री राम पिता जानकी जी माता।
पिता है श्री राम जी और जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाई जा। सीताराम सीताराम सीताराम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका ये सिद्ध गायन था और उन्हीं का ये सवैया है, उन्हीं का पद है। हाँ, छोड़ सब नाते बस मान एक नाता, पिता श्री रघुनाथ जी और जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाई जा। सीताराम 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 गाए जा। हाँ। लक्ष्मण जी को सुमित्रा जी ने आज्ञा दे दी है। तब महाराज के पास, दशरथ जी के पास जब विदा लेने के लिए राम लक्ष्मण जानकी आए हैं, दशरथ जी रोने लगे। जानकी को तो मैंने वनवास नहीं दिया, लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया। सामने मुनियों के वस्त्र रखे हैं, श्री राम ने बलकर वस्त्र पहने। जानकी जी को पहनना नहीं आता। कैकेयी ने कहा, देर मत कर जानकी, जल्दी से ये वनवासी वस्त्र पहनो, जा आभूषण उतारती जाना, तुझे वनवास मिला है जानकी। इन आभूषणों से जंगल में नहीं जाना, शोभा नहीं है, ये नियम नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म का उपदेश कौन कर रही है? वो कैकेयी, जो स्वयं अधर्म कर रही है, अपने पति को मरते हुए देखकर भी प्रसन्न है कुसंग के कारण। वो आज धर्म का उपदेश कर रही है कि धर्म किसे कहते हैं। जानकी जी को ये वनवासी वस्त्र पहनने आते नहीं। श्री राम जी सहायता करने लगे। जब ये वनवासी वस्त्र पहनाने लगे तो सबकी आंखें भर आईं, सब बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये मेरी आज्ञा है कि जानकी इन्हीं राजसी वस्त्रों में वन को जाएगी। जानकी वनवासी वस्त्र धारण नहीं करेगी। भक्तजनों, कहा गया कि जानकी जी वनवासी वस्त्रों में गईं, लेकिन सत्य यह है कि जानकी जी के वस्त्र नहीं बदले गए। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी और दशरथ जी ने कहा, मैं एक ही मान्यता करता हूं, मेरा एक मनोरथ मान ले, जानकी को वनवासी वस्त्रों में मत भेज। आज अवध में अनाचार आरंभ हुआ है, दुख भरा प्राणियों का प्रारब्ध प्रारंभ हुआ है। भरे नयन से नीर सभी के वहीं गड़े थे, भरे नयन से नीर सभी के वहीं खड़े थे। वलकल वसन लपेटे राघव जहां खड़े थे। हाँ, श्री राम को हृदय से लगाया और जानकी जी से श्री दशरथ जी ने भी मांगा। बेटी जोगिन के वेश तुम्हें ये आंखें देख जो पाए तो नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली खुली रह जाए। बेटी जोगिन के वेश तुम्हें ये आंखें देख जो पाएंगी तो नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली खुली रह जाए। इसलिए बहू रानी तुमसे, किससे मांगा है दशरथ जी ने? इसलिए बहू रानी तुमसे इतना वरदान मांगते हैं, रानी ही बनी वन को जाओ, रानी ही बनी वन को जाओ, बस ये सम्मान मांगते हैं, बस ये सम्मान मांगते हैं। प्रभु वन को जा रहे हैं, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले